बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हमने समझ लिया एसिड वो चीज है जो एक मासूम और एक चोर के साथ बनेगा। तीन एसिड है H2SO4 HCl HNO3, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे, अब एसिड को एक एक चीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि आपका 12th क्लास का जो केमिस्ट्री वो रिएक्शंस के ऊपर ही है। तो हम एक एक करके चीजों को रिएक्ट करवाएंगे और बहुत आसान है। और एक चीज मैं अब सारी चीजें नहीं कर रहा, एक बीच बीच में एक दो टॉपिक ऐसे आएंगे जो इतने रिलेवेंस नहीं है, जो जिनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वो आप भी समझते। चल, पहली रिएक्शन विद मेटल। एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। कोई भी एसिड ले लो, उसमें मासूम तो रहेगा ही, ये आपको पता है। और थोड़ा सोचो 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 सोचो, मेटल आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी सीरीज काशीनाथ कमाली याद आनी चाहिए। एसिड आ रहा है, हाइड्रोजन मासूम, तो मेटल हाइड्रोजन लाग पड़ेगी, वही वाला सिस्टम। तो मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो बनती है सॉल्ट, नमक। और ये पहले बता रहा हूं, ये नमक वो नहीं है जो आप खाते हो, ये एसिडिक नमक होता है, मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। अपन जो नमक खाते हैं वो न्यूट्रल खाते हैं, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। और साथ में H2 गैस निकलेगी। तो मैंने एक मेटल ले लिया Zn, जिंक, H2SO4 एक एसिड ले लिया। अब ZnH2 को लात मार देगा क्योंकि Zn हाईली रिएक्टिव है, आपको पता है काशीनाथ कमाली आलू जरा। तो ZnH2 की जगह ले ली ZnSO4 प्लस H2। ये कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको भी पता है। तो ZnSO4 आपकी एक सॉल्ट बनी और H2 गैस है। वापस बता रहा हूं, पॉप साउंड याद हो जाएगी ऐसी चीजें। फिर दूसरा मेटल ले लो, Na ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NaNH को लात मार दी, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड और H2 गैस निकल गई। ये होती है पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। सिंपल सी रिएक्शन है, पहले भी कर चुके हैं। सेकंड रिएक्शन होती है रिएक्शन विद बेस, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 110%। रिएक्शन विद बेस, एसिड प्लस बेस क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है। आपको जब पेट में एसिडिटी होती है, जब आप पेट में ज्यादा खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो, एसिडिटी हो जाती है। फिर आप खाते हो इनो या बेकिंग सोडा, तो ये सब क्या है? उस एसिडिटी को खत्म करने वाले पदार्थ है। तो जितनी भी एसिडिटी हुई है, अगर तुम इनो खाओगे तो वो सब न्यूट्रल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी तुम्हारी बॉडी और तुमको सही फील होगा। तो इसलिए जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बेस की पहचान क्या होती है। जैसे एसिड की बता दी मासूम और चोर, वैसे ही बेस की। तो एसिड और बेस को जब भी आप रिएक्ट करवाते हैं, तो आपकी एक सॉल्ट तो बनती है, सॉल्ट तो वहां पे भी बन रही है, यहां पे भी बन रही है। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब ना तो इसमें एसिड है ना तो इसमें बेस है, और यही हम खाते हैं। और साथ में निकलता है वाटर H2O। इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल चीज फॉर्म हो रही है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखिए। अब मैं एसिड ले लेता हूं HCl, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही रिएक्शन है, हमेशा पूछता है। HCl ले लिया और NaOH एक बेस ले लिया। वैसे मैं बता देता हूं बेस की पहचान क्या होती है। OH हमेशा दिखेगा आपको, जैसे वहां H दिखता है, यहां OH दिखता है। तो HCl के साथ OH। अब Na ने H को लात मारी, तो वो NaCl बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये वही है देश का नमक, टाटा नमक, यही आप खाते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछे सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो Na ने लात मार दी H को, तो बन गया NaCl। अब H अकेला रह गया, OH यहां रह गया, तो दोनों ने बॉन्डिंग बना के H2O हो गया या वाटर हो गया। इसको मैं एक्वस भी ले सकता हूं, इसलिए नमक में हल्की सी नमी होती है। वापस बता दो, HCl एक एसिड, NaOH एक बेस, दोनों रिएक्ट हुए, एक सॉल्ट बनी न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। दूसरा भी एक ले लेते हैं एग्जांपल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, K ने H को लात मारी तो K2SO4 बन गया और वाटर फिर निकल के आ गया। ये होती है रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली रिएक्शन पे ज्यादा फोकस देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं तीसरी तरह की रिएक्शन, जो कि होती है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ध्यान सुनिएगा, एक एसिड ले लीजिए, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? कोई भी मेटल और ऑक्साइड ओ लगा लीजिए, तो आपको बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर
कुछ तो बन रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही चीज बन रही थी। तो मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एक मेटल है, ऑक्साइड, HCl एसिड, तो बनेगा NaH को लात मारेगा वही NaCl बनेगा और H2O बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे CaO ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन, H2SO4 के साथ रिएक्ट, CnH को लात मारी, CaSO4 प्लस H2। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है, कोई नई बात नहीं है, पर इसमें ट्विस्ट है। मैं एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की चीज लिख देता हूं। बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को या इक्वेशन को कंपेयर करें, एसिड एसिड, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर, तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से दिखेगी कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते थे तो आपकी एक सॉल्ट बनती थी और साथ में वाटर निकलता था। वहीं आप मेटल ऑक्साइड और एसिड को भी रिएक्ट करवा रहे तो आपका सॉल्ट और वाटर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेटल ऑक्साइड और ये जो बेस है, इन दोनों का कुछ रिलेशन है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, देखो एक एसिड में आप एक चीज मिला जिससे आपको एक सॉल्ट मिली है जो कि न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं ये जो मिलाया है वो बेसिक नेचर का होगा, बेस होगा। तो इसलिए एक चीज बोलते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं। वहीं जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे तो एक गैस है पर कार्बन एक नॉन मेटल है, NO2 HO2 हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें एसिड्स होती है। वही जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये पूछ सकता है 1 नंबर में। ये हो गए आपके मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। लास्ट टॉपिक बचता है, बाकी तो एसिड्स के बारे में आपको पता ही है। एसिड रेन, पूछे नहीं पूछे पता नहीं, पर क्या होता है हिंदी में मतलब होता है एसिड की बारिश। सर एसिड की बारिश, मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मर रहे हो पॉल्यूशन के कारण। क्या होता है, जब भी रेन वाटर आता है, बारिश आती है, तो वो तो न्यूट्रल पानी है, पानी 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 होता है। आप जो पानी पीते हो वो एसिड वाला थोड़ी ना पानी है, नहीं तो अभी तक तो जिंदा ही नहीं रहते। तो इंद्र देवता जो पानी बरसा रहे हो तो एक जैसा पानी, सिंपल सा पानी है, एकदम प्यारा सा। पर होता क्या है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण मोस्टली फैक्ट्रीज और व्हीकल्स है, जो गैस निकलती है, मीथेन, ये जो चीजें निकलती है ये बेकार चीज है और ये होते हैं थोड़े से हार्मफुल सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये हार्मफुल रहता है, आपको ही पता है फैक्ट्री की चीजें, गैस वगैरह, मीथेन निकलता है। और जब ये नॉर्मल पानी के साथ मिलता है, पानी तो नॉर्मल है पर इसके साथ एसिड मिल रहा है, पानी प्लस एसिड एक तरह का एसिड है, मतलब एक तरह का बेकार सब्सटेंस है। तो जब पानी के साथ ये गंदा सब्सटेंस मिल रहा है पॉल्यूशन के कारण, तो हमें ये बनता है H2SO4 जो कि एसिड है। इसलिए हम इस चीज को बोलते हैं एसिड रेन। पानी तो नहीं नॉर्मल है पर उसके साथ एक सब्सटेंस मिल रहा है जो एसिड रेन बना रहा है। और ये एसिड रेन के नुकसान क्या है, ताजमहल की ब्यूटी वो येलोइश कलर में होता है, तो एक वो चीज है। एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान होता है, जो जीव जंतु होते हैं पानी में वो मर जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण। तो ये होता है एसिड रेन। ये हो गया पूरा एसिड क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।